हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों 2023 शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हमें से काफ़ी लोग सोचते हैं यार क्या हमें इलेक्ट्रिक कार अभी लेनी चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। इसे हमने अच्छी तरह रिसर्च किया है, काफ़ी ओनर्स से बात की, इलेक्ट्रिक कार जो ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं, और ये वीडियो तभी बना है आपके लिए जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके क्या आपको वाकई में इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, लंबा होने वाला है, एकदम डिटेल में देखिए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो किस बात के लिए रुके हम, लेट्स गो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं स्ट्रेट टूवर्ड्स द पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा डाउट है, वो है बैटरी लाइफ। आप में से काफी लोग ये सुनते रहेंगे कि यार इलेक्ट्रिक कार मत लो, बैटरी खराब हो जाएगी जल्दी, फिर क्या करोगे। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक फैक्ट से और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। तो पहले शुरू करते हैं विद द फैक्ट्स। अब मॉडर्न डे जो इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में आती है उसमें दो प्रकार की बैटरीज आती है, एनएमसी, एलएफपी। दोनों मॉडर्न टाइप की बैटरीज है और दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अब फॉर एग्जांपल एलएफपी बैटरीज ले लो, इसको फोक्सवैगन, स्कोडा, आउडी, फोर्ड, सिट्रॉन, ये सारे ऑटोमेकर्स यूज करते हैं, ना केवल अमेरिकन, यूरोपियन, चाइना, बल्कि इंडिया में भी टाटा मोटर्स जैसे टाटा मोटर्स में नेक्सॉन, टिगोर, टियागो, तीनों गाड़ियों में आपको एलएफपी बैटरीज आते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि आपको इसमें बेटर ड्यूरेबिलिटी मिलती है, बेटर लॉन्जिटिविटी मिलती है, यानी कि आपके ज़्यादा चार्जिंग साइकिल्स होंगे, इसका रेजिस्टेंस बेटर है टू हायर टेम्परेचर्स, और साथ ही में इसकी ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। सो जनरली अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार को देखते हैं मॉडर्न डे, खास करके एलएफपी एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहाँ पे आपको 3000 चार्जिंग साइकिल्स आराम से मिल जाएंगे, आफ्टर विच द बैटरी स्टार्ट्स टू डिग्रेड। और ये मैं सिर्फ थियरेटिक नहीं बोल रहा हूं, ये ग्लोबल जो गाड़ियां, देखिए इंडिया में ईवीज 2 साल 2.5 साल पहले आया है, बट दुनिया भर में ईवीज काफी सालों से चल रहे हैं, राइट। सो इन दैट केस इसका डिग्रेडेशन अबाउट 3000 चार्जिंग साइकिल्स के बाद जनरली देखा गया। अब 3000 चार्जिंग साइकिल्स क्या होता है? एक चार्जिंग साइकिल मतलब आपकी गाड़ी फुली चार्ज है 100%, आपने उसको फुल यूज किया, 5-10% पे आ गए, फिर वापस चार्ज किया, दैट्स वन चार्जिंग साइकिल। सो इस तरीके से 3000 चार्जिंग साइकिल जब पूरे हो जाएंगे तब आपकी बैटरी एक्चुअल में डिग्रेड होने लगेगी। अब अगर मैं जैसे नेक्सॉन ईवी मैक्स चला रहा हूं, फिलहाल मेरे को 300 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है इन रियल लाइफ कंडीशंस, यानी कि मेरा टोटल बैटरी डिग्रेडेशन विल स्टार्ट आफ्टर 3000 into 300 विच इज अबाउट 9 लाख किलोमीटर्स। आपने कभी किसी से सुना है मैंने पेट्रोल डीजल गाड़ी ली है और वो 9 लाख किलोमीटर चला लिया? आई डोंट थिंक सो, होगा भी तो बहुत रेयर होगा, राइट। अब आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि 9 लाख किलोमीटर तो मैं नहीं चलाने वाला हूं, लेकिन फिर भी बार बार चार्ज करूंगा तो बैटरी लाइफ कम होगी। सो लेट्स ब्रेक दैट मिथ। देखिए, अगर आप एक गाड़ी वर्स्ट केस ले लेते हैं, आप 150 किलोमीटर पर डे चलाते हो, यानी कि हर दूसरे दिन आपको गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी, राइट। दैट मीन्स 3000 into 2 is 6000 days। 6000 days is how much? 16 ईयर्स। जी हाँ, 16 साल आपकी गाड़ी चलने वाली है। और मान लीजिए अगर आप 50 किलोमीटर पर डे चलाते हैं, देन इन दैट केस आपका वो 16 ज़्यादा हो जाएगा, मे बी इंटू 3 हो जाएगा, दैट विल बी क्लोज टू 32-48 ईयर्स। सो आई एम नॉट गेटिंग ऑन ऑल दोज एलिमेंट्स, मैंने एकदम वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक कार में आपको बैटरी लाइफ अच्छी रहती है, और इसी वजह से आपको इलेक्ट्रिक बैटरी एंड मोटर पे 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों पे आपको जनरली 2 से 5 साल की वारंटी मिलती है, वो भी लिमिटेड किलोमीटर्स। अगर आपको साल बढ़ाने हैं तो किलोमीटर कम करते जाने पड़ेंगे। सो वैसा सिचुएशन रहता है ऑन पेट्रोल एंड डीजल कार्स। अब ये हो गया थ्योरी पार्ट। अब एक ओनर से मिलाता हूं जिन्होंने 80,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाई है। लेट्स स्पीक टू हिम। सो नेक्सॉन का 80,000 के बाद भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कुछ रेंज में उसमें फ़र्क पड़ा है। इट इज़ एब्सोल्युटली एज इट। उसका एसओएच भी अगर देखते हैं तो इट्स इन 90s, 98-99 के आसपास है। सो गाड़ी की बैटरी लाइफ कम है, ये सिर्फ एक मिथ ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मोर ओवर एक और एक मिथ आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार की बैटरी ना बहुत महंगी है। अब देखिए, टेक्निकली तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया है, 9 लाख किलोमीटर और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट 16 साल, बहुत सारी चीजें आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की है। आपने किसी से सुना है कि यार मेरी गाड़ी की इंजन मेरे को 5-6 साल में रिप्लेस करनी है? सुना है क्या?
तो वैसे बैटरी के साथ भी नहीं होता है ना, आपको 8 साल की वारंटी है, 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है। सो यू टेक्निकली डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि यार बैटरी खराब हो जाएगी या मेरे को रिप्लेसमेंट कॉस्ट महंगा पड़ने वाला है। अब ये तो हो गई बैटरी लाइफ की बात, लेकिन फिर भी अभी भी लोग डीपली सोच के बोलेंगे पर वो जो बैटरीज है ना वो क्रिएट करेंगी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उन्हें नहीं यूज करो प्रॉब्लम होगा। तो उसका भी आंसर है, अगर जिन लोगों को नहीं पता, देयर समथिंग कॉल्ड एज अर्बन माइनिंग। इसका मतलब ये है कि जो करंट इलेक्ट्रिक कार की बैटरी यूज नहीं हो रही है उसे दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करें। अब गाड़ी में जो बैटरीज रहती है ना ये बहुत डेंसली पावर्ड रहती है। अब इन्हें गाड़ियों में इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है। सो फॉर दैट केस जैसे टेस्ला है वो इन बैटरीज को वापस लेता है, अपनी फैक्ट्री ले जाता है नवाडा में और वहां पे इसे रिस्टोर करता है फॉर दैट एक्स्ट्रा पावर डेंसिटी वंस अगेन। और अगर वो नहीं करते लोग तो उसके और ज्यादा एप्लीकेशंस भी हैं अभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड जो होता है वहां पे बैटरीज यूज होती है, शिप्स हैं, और इवन विंड एंड सोलर एनर्जी जहां जनरेट होता है वहां पे भी तो बैटरीज की जरूरत पड़ती है। सो इन दैट केस ये बैटरीज को वहां ले जाके इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो पावर सप्लाई है जहां यूज करना है, कहां स्टोर करना है, वो इसी पर्पस के लिए यूज की जाए। क्या आपको पता है एम्स्टरडैम में एक फुटबॉल स्टेडियम है जहां पे पूरा जो पावर आता है उसको इज फ्रॉम 150 इलेक्ट्रिक कार्स के न्यू एंड ओल्ड बैटरीज। आपको नहीं पता था ना इसके बारे में? तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप ईवी बैटरीज के साथ कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं होंगे, इसका यूजेज अभी भी काफी किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप घर की बात कर लो, आपके पास घर पे फैन और ट्यूबलाइट तो रहता ही है, ठीक है। एक एक अप्लायंस जो ये चलता है वो 1 घंटे में 50 से 100 वॉट का पावर लेता है एट द मोस्ट। अब मान लीजिए आपके घर को पावर करेगा 40,000 वॉट आवर का बैटरी, यानी कि आपके कितने सारे अप्लायंसेस उसमें चलेंगे। सो जस्ट इमेजिन इसका यूजेज है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एज एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एक बहुत ही फनी पॉइंट मेरे हिसाब से है कि यार रचित जब वो न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी ना मैं तब गाड़ी लेने वाला हूं। बट भाई आपको पता है इंडिया में जो करंट बैटरी टेक्नोलॉजी चल रही है वो लेटेस्ट है। जो इंडिया, यूएस, यूरोप, चाइना, सब जगह सेम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही चल रही है। अब पेट्रोल डीजल में हम उल्टा पीछे चल रहे हैं। जैसे आपने कभी बोला कि यार वो टर्बोचार्ज स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन वाली पेट्रोल इंजन आएगी तब मैं गाड़ी लूंगा, नहीं कहते ना। सो दैट्स वेयर द डिफरेंशिएशन इज कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब जैसे नेक्सॉन की बात कर लेते हैं, नेक्सॉन में आपको आता है LFP बैटरीज, ओके। LFP अब टेस्ला इंट्रोड्यूस कर रहा है इन ए स्टैंडर्ड रेंज ऑफ व्हीकल्स। सो सब जगह जो बैटरी टेक चल रहा है वो लेटेस्ट ही है, ऐसे नहीं कि हमें उन्हें कैचअप करना है। वी आर ऑल एट द सेम लेवल। और जो आप कह रहे हो कि नई बैटरी टेक्नोलॉजी, वो तो कहीं है ही नहीं। आप क्या सोच के बोल रहे हो कि नई टेक बैटरी आएगी तो करेंगे। एंड मोर ओवर जो इलेक्ट्रिक कार्स है ना वो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। अब जैसे नेक्सॉन ईवी बात ही करें तो लेट्स टेक दैट पॉइंट अहेड। नेक्सॉन ईवी में आप 2020 में लॉन्च हुई थी, 1.5 साल बाद उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया जहां पे वो बन गई नेक्सॉन ईवी प्राइम। अब ईवी प्राइम में क्या हुआ, उन्होंने मल्टी लेवल्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग दे दिया, साथ में क्रूज कंट्रोल दे दिया और ऐसे काफ़ी सारे और फीचर्स दे दिए। आपने कभी किसी से सुना है कि मैंने पेट्रोल गाड़ी ली, डीजल गाड़ी ली और उसमें 1-1.5 साल बाद मेरी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आ गया? वैसा नहीं होता है। दैट्स बिकॉज इलेक्ट्रिक कार सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। टेस्ला में भी हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहे हैं और दैट यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स जो इंडिया में आ रही हैं। अब यहाँ पे हमने कवर किया बैटरी के लाइफ के बारे में, बैटरी की सेकेंड लाइफ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एवरीथिंग अराउंड बैटरीज, इवन न्यू टेक्नोलॉजीज को कवर किया। और अगर आप देखते तो ये टेक्निकली एक मिथ ही है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट जो आता है ना वो ये कि यार बैटरी तो हमें पता थी, बैटरी इज नॉट माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम पता है क्या? चार्जर है। कहीं पे भी चार्जर इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर यू। सो अगर आपने हमारे ओनर्स रिव्यू देखे तो आप एक्चुअली ये सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि हमारे यहाँ से एक ओनर है महेश, जो रहते हैं पनवेल में, जाते हैं अंधेरी, दैट इज़ अबाउट 55 किलोमीटर्स वन वे, रिटर्न आते तो इट्स ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स वन वे वन डे। एंड जब वो नेक्स्ट डे गाड़ी चला के आते हैं ऑफिस से तब उससे चार्जिंग पे लगाते हैं एंड देन ही गोज ऑन टू बैक टू वर्क। सो अगर आप उनका चार्जिंग साइकिल देखते हैं वो 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं, वो भी घर पे। सो मोस्ट ओनर्स जो हैं ईवी के 90 to 95% वो घर पे ही गाड़ी चार्ज करते हैं। उन्हें बाहर चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, खास करके अगर उनका कम्यूट सिटी के अंदर ही है।
और अगर आप कहीं ज़रूरत पड़ती है आपको चार्ज करने को, फ़िलहाल के लिए आप कहीं काम पे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपके पास हमेशा से एक 15 एम्पियर का सॉकेट तो रहता है जिसमें आपका फ्रिज, एसी ये सारी चीज़ें चलती ही है, तो आपको उस पर कनेक्ट करना एंड योर कार विल चार्ज वंस अगेन। सो टेक्निकली तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो 15 एम्पियर के सॉकेट्स तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब लोग कहते हैं रचित सिटी के लिए ठीक है यार, सिटी का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर हाईवे जो है ना वहां पे मेरा प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस कैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक कार्स में, चार्जर कहाँ अवेलेबल है? तो उसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में रही है लगभग 2.5-3 साल से, तो ये जो ओनर्स है ये ऑलरेडी ट्रैवल करते हैं। 500-600 किलोमीटर एक दिन का करना कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रिक कार में। मैं नहीं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल होगा, बट ऑलरेडी लोग ये कर रहे हैं। और इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, आप एक लंच ब्रेक तो लोगे। अब वो आधे पौने घंटे का लंच ब्रेक हो सकता है, जिसमें आप अगर गाड़ी पहले चार्जिंग पे लगा दे डीसी फास्ट चार्जर पे, और आपकी बैटरी मान लो 10% पे आ गई, एकदम लो हो गई है, देन इन दैट केस विद इन एन आवर्स टाइम आपकी बैटरी 80% पे आ जाएगी। दैट मीन्स यू आर अगेन रेडी टू मूव। सो इस वजह से आप अगर थोड़ा ट्रिप बेटर प्लान करोगे, आप इजीली गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। अब जब हमने 2020 में मुंबई दिल्ली ट्रिप किया था इन एन इलेक्ट्रिक कार, तब तो हमें एक्चुअली फिजिकली हंट करना पड़ रहा था ईवी चार्जर्स को, बट अब तो वो सब का टेंशन नहीं, अब आपको ऐप मिल जाता है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन स्पेसिफिकली यहाँ खड़ी है एंड वी बीन ड्राइविंग इट। हमें यहाँ पे जी कनेक्ट करके एक ऐप मिलता है जिसमें आपको सारे चार्जर्स बताते हैं ऑन रूट कहाँ कहाँ है, एंड इनफैक्ट आप अपना ट्रिप बेटर प्लान कर सकते हो विद दीज चार्जर्स। एंड आपके पास और भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा, ड्राइविंग स्कोर एक्सेट्रा। ओवरऑल जो आपकी ड्राइविंग तो इम्प्रूव भी कराएगा, आपका रेंज भी इम्प्रूव होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड साथ में आपको एक गाइडेंस भी मिलता रहेगा ऑन इट। ऑफकोर्स यू गेट दैट लॉक अनलॉक फीचर्स जो आपको कनेक्टेड कार टेक का मिलता है, बट द मेन पार्ट इज आप इलेक्ट्रिक कार अगर पहले बार ले रहे हो, ये आपके लिए एक अच्छा गाइड बन सकता है, जो हमने जब ट्रिप की थी हमारे पास नहीं था। अब अगर हम लॉन्ग ट्रिप की बात ही कर रहे हैं, हमने एक ओनर से भी हाल ही में बात की जिसका इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। उन्होंने 17,000 किलोमीटर्स कवर किए इन 52 डेज। वो भाई साहब ने कवर किया है कश्मीर टू कन्याकुमारी, फिर गए भूटान एंड नेपाल, यानी कि लगभग 350 किलोमीटर एक दिन का ये लोग इन्होंने ट्रैवल किया है पर डे। सो चलिए बात करते हैं आशीष से। So we drove for 17,000 kilometers, and it was for within like 53 days, where we had halted many places. कई जगह हम रुके एक एक दिन दो दो दिन के लिए, मस्ती में गए। इतना कोई ऐसा नहीं था कि जल्दी से ख़त्म करना है। ऑफ कोर्स फैमिली थी, 1.5 महीने का ट्रिप था, तो सोच के चलना पड़ता है। दैट्स देयर। एक दिन में 922 किलोमीटर। ये सिर्फ कहने के लिए कि चार्जर्स नहीं है, जगह जगह पे चार्जर्स लगे हुए हैं, एप्लीकेशंस अलग अलग हैं, सो लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग मेजरली सिर्फ टाटा पावर पे फोकस करते हैं। यस, हमने भी पूरे रास्ते में 80% टाटा पावर यूज़ किया, बट बाकी चार्जर्स भी हैं बहुत सारे और कहीं दिक्कत नहीं आती। तो आपका जो 17,000 ट्रिप का मेजरली आपको कोई इशू नहीं आया विद द चार्जिंग पॉइंट? मेजरली माइनर नथिंग, एक टायर पंचर हुआ था सिर्फ, वो भी लास्ट बिल्कुल घर पहुंचने से 100 किलोमीटर पहले। दैट इज इट, नथिंग एल्स। अब अगर आप पब्लिक चार्जर्स के नंबर के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी 5,000 से ज़्यादा पब्लिक चार्जर्स अवेलेबल है, ऑल थैंक्स टू कंपनीज जो मेहनत करके फास्ट चार्जर्स लगा रहे हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, जियो बीपी हो गया, ये सारी कंपनीज अपने चार्जर्स लगा रही है, जिस वजह से आपकी गाड़ी आज क्वाइट इजीली चार्ज कर सकते हो अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप का प्लान कर रहे हो। देखिए अब बात हमने बैटरीज की कर ली, चार्जिंग की कर ली, लेकिन फिर भी पॉइंट्स तो रहेंगे यार, इलेक्ट्रिक कार जो है ना वो बहुत महंगी है। सो नाउ लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर यू। इलेक्ट्रिक कार का जो रनिंग कॉस्ट है 1 किलोमीटर का, वो 1 to 1.2 रुपीज़ अ किलोमीटर पड़ता है, वैसे पेट्रोल गाड़ी का 8 से 10 रुपया पर किलोमीटर पड़ता है। अब मान लीजिए अगर आपने गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलाई पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक पे आपका कॉस्ट हो गया 10 से 12,000 रुपये, पेट्रोल कार पे हो गया 80,000 रुपये, यानी कि आपने मोटा मोटा 70,000 रुपये बचा लिए। अब अगर यही गाड़ी आपने 1 लाख किलोमीटर चलाई, यानी कि यू सेव 7 लाख रुपीज़। यहीं अगर मैं मेंटेनेंस की बात कर लूँ तो इलेक्ट्रिक कार में आपके पास इंजन नहीं है, सो यू नॉट चेंजिंग इंजन ऑयल, राइट? सो इन दैट केस आपका इलेक्ट्रिक कार का मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 30 से 50%, ऑलमोस्ट हाफ या उससे कम रहेगा अगर आप एक रेगुलर पेट्रोल
या डीजल कार से कंपेयर करते हैं। इफ दैट्स नॉट इनफ, ऑन रोड जब गाड़ी रजिस्टर करवाते हो कुछ नहीं चार्ज रहता है, वेरएज पेट्रोल डीजल गाड़ियों पे वो जो रेगुलर चार्ज रहता है वो रहेगा 10% 20% डिपेंडिंग ऑन स्टेट रोड टैक्स। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कार पे स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 1 से 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको इजीली मिल जाती है। प्लस अगर आपने गाड़ी पे लोन लिया है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 EEB आपको 1.5 लाख रुपीस पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा ऑन द इंटरेस्ट यू आर पेइंग। तो ये सारे एडवांटेजेस हमको मिल जाते हैं जब आप एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं। और हाँ, ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है द 80 EEB एडवांटेज। आई जस्ट थॉट आई क्लैरिफाई दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक कार से आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। एक तो सेविंग्स ज़्यादा है क्योंकि आपका रनिंग कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस कम है, साथ ही में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं एंड एट द सेम टाइम आपको इनकम टैक्स पे भी बेनिफिट मिलता है। सो ओवरऑल ये एक प्लस या विनिंग गेम है आपके लिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार आज कंसिडर करते हैं। अब ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार भी उतनी ही पॉल्यूटिंग है जितनी एक पेट्रोल और डीजल कार है। क्योंकि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो तो कोल वगैरह सब जला के ही बनती है, तो फर्क क्या पड़ता है, वहां से धुआं निकले यहाँ से धुआं निकले, बात तो एक ही होगी। नो, दैट्स नॉट ट्रू। लेट मी ब्रेक दैट पॉइंट फॉर यू क्लियरली। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। आज इंडिया में 60% एनर्जी जो है वो कोल वगैरह से आती है एंड 40% ऑलरेडी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, और ये नंबर बढ़ते जा रहा है। जो 40 है वो आप देखते जाओगे कि इन द कमिंग डेज इज ग्रोइंग अप बिकॉज आवर गवर्नमेंट्स आर पुशिंग फॉर मोर रिन्यूएबल एनर्जीज। ऑलरेडी कर्नाटका एक स्टेट है जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी 62% यूज की जाती है। बात कर दूं तो काफी सारे स्टडीज है जो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो है कम पोल्यूशन क्रिएट करती है देन अ पेट्रोल और अ डीजल कार। इस पे बहुत स्टडीज है, एक हार्वर्ड की भी स्टडी की गई है जो ये बताती है। बट लेट मी क्लैरिफाई मोर। अब जो इलेक्ट्रिक कार है वो लेवल 1 का पोल्यूशन करती है। अब मान लीजिए आपने बोला कोल से बनता है राइट इलेक्ट्रिसिटी, तो कोल जहां पावर प्लांट है वहां जला, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनी और वो गाड़ी में गई इलेक्ट्रिक कार, तो दैट्स लेवल 1 स्ट्रेट अवे। दैट मीन्स यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक कार से पोल्यूशन नहीं बन रहा है, बट सिर्फ कोल से ही बन रहा है, जो कोल जनरेशन यूज किया फॉर इलेक्ट्रिसिटी। पर जो पेट्रोल डीजल कार आती है वो लेवल 3 होता है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। लेवल 1 ये हो गया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जो जाती है टू द रिफाइनरी, यानी कि रिफाइनरी वही एनर्जी यूज करती है टू बर्न और वट एवर क्लियर द फ्यूल एक्सेट्रा। अब वो लेवल 2 हो गया। अब वहां से जाएगी टू द पेट्रोल और डीजल कार, यानी कि वो लेवल 3 हो गया। यानी कि आप 3 लेवल्स ऑफ पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम अ पेट्रोल और अ डीजल कार। विजिबी इलेक्ट्रिक कार में आप सिर्फ एक लेवल कर रहे हो। सो दैट्स द बिग डिफरेंशिएशन कि इलेक्ट्रिक कार में पोल्यूशन है बट इट्स मच लेसर। एंड जैसे ही इंडिया और द वर्ल्ड विल मूव मोर क्लोजर टू रिन्यूएबल एनर्जी एज हायर 70 80 90%, आप नोटिस करोगे कि वो लेवल ऑफ पोल्यूशन भी घट जाएगा बहुत जल्द। अब बढ़ते हैं हम टूवर्ड्स एडवांटेजेस इलेक्ट्रिक कार के ओवर पेट्रोल एंड डीजल कार। सबसे पहला एडवांटेज है क्वाइटनेस। वो नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस आपको इलेक्ट्रिक कार्स में फील नहीं होगा। इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट। और आपको लग रहा है, अगर मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखो, इलेक्ट्रिक कार टेस्ट ड्राइव करो एंड साथ ही में ना उसका आप परफॉर्मेंस भी देखना। आप नोटिस करोगे कि इलेक्ट्रिक कार का परफॉर्मेंस इज अ लॉट बेटर देन द पेट्रोल एंड डीजल कार दैट यू गेट इन दोस प्राइस। अब फॉर एग्जांपल अगर आप टियागो ईवी की बात करो, सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है इन दिस कैटेगरी, तो ये गाड़ी 0 to 60 करती है इन 5.7 सेकेंड्स। अगर आपको सेम परफॉर्मेंस चाहिए ऑन अ पेट्रोल या डीजल कार, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे इन दैट केस। सो आपको परफॉर्मेंस भी बेटर मिलता है, ऑटोमेटिक भी आ जाती है, मतलब ऐसे नहीं कि मैनुअल है, आपको सिर्फ क्लच वगैरह की टेंशन लेनी ही नहीं है। एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयर, दैट्स अबाउट इट। प्लस पेट्रोल गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ जो है उनका जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में परफॉर्मेंस ड्रॉप होता रहता है, पर इलेक्ट्रिक कार में वैसा नहीं होता है। अब जैसे नेक्सॉन ईवी मैक्स का ही एग्जांपल दे दूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाए। नेक्सॉन ईवी मैक्स जब लॉन्च हुई थी तब 437 किलोमीटर्स का उसका रेंज था। अब बढ़ के सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू 453 किलोमीटर्स का क्लेम रेंज हो गया। सो ओवरऑल ये अपडेट्स के थ्रू आपका रेंज एक्चुअली बेटर होता है रादर देन डीग्रेडिंग। सो ये आपको एक क्लियर एडवांटेज आ जाता है विद एन इलेक्ट्रिक कार। और साथ ही में इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग आता है, जो बेसिकली अगर आप ब्रेक दबाने की जगह आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हो वंस अगेन।
इससे क्या होता है, आपका रेंज तो बढ़ता है, आपके ब्रेक्स पे कम लोड आता है, यानी कि आपकी ब्रेक की लाइफ बढ़ जाती है, और साथ ही में आपको एक एडवांटेज आ जाता है कि आपके टायर की लाइफ भी बेटर होती है। अब ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे ऑन एन इलेक्ट्रिक कार और अ पेट्रोल एंड डीजल। ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स इज द फ्यूचर। मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, इलेक्ट्रिक कार्स इज द फ्यूचर, बट इलेक्ट्रिक कार्स साथ में प्रेजेंट भी है। अब आपको काफ़ी सारी रिसर्च ये बताएगी कि यार पेट्रोल डीजल बेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई बोलेगा हाइब्रिड बेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक बेस्ट टेक्नोलॉजी। मेरा पर्पस था ही नहीं वो वीडियो बनाने का। मेरा पर्पस ये था कि जो इलेक्ट्रिक कार पे आपके डाउट्स है या बोलते मिथ्स है, उनको क्लैरिफाई करूं ताकि आप अपना डिसीजन सही से बना सके। सो अगर आप मुझसे पूछो कि आपको इलेक्ट्रिक कार 2023 में लेनी चाहिए, इफ दैट्स योर $1 million क्वेश्चन, मेरा जवाब है यस, अ बिग यस। आपको इलेक्ट्रिक कार 2023 में डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। अब इससे पहले मैं आज का सेशन एंड करूं, आई नो आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं। देयर सो मच अवेलेबल इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, तो क्या करें? आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट जो आपको गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। नाउ बिफोर आई एंड दिस सेशन, मैं आपको कहने वाला हूँ, अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखते रहना है, सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन चैनल, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा कंटेंट जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी एकदम डिटेल में, ताकि आप यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दिस कंटेंट। तो उसके लिए नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर दीजिए। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।